हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का बायो सेशन का चैप्टर 16 जो कि डील कर रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये स्टूडेंट हमारा चैप्टर जिसमें कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से कैसे जायगोट से कैसे एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो क्या होता है यूट्रिन वॉल की तरफ मूव करता है। और वहाँ पर क्या होता है कि इम्प्लांट होता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो उसमें क्या होता है माइटोटो सेल का माइटोटो डिवीजन होता है। और माइटोटो डिवीजन जब होता है तो उसमें किसमें कन्वर्ट होता है, वो धीरे धीरे करके एम्ब्रायो बनता है। और एम्ब्रायो जब हो जाता है तो उसके बाद हमारा फीटस बनता है। और फीटस बनने के बाद क्या होता है, हमारा फीटस बनने के बाद क्या होगा, बच्चे का डिलीवरी होता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो क्या है, जेस्टेशन पीरियड। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, जेस्टेशन पीरियड। तो स्टूडेंट ये क्या होता है कि जेस्टेशन पीरियड, तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये क्या है टोटल पीरियड। ये स्टूडेंट क्या है कि टोटल टाइम दी total time taken from fertilization up to the delivery of child is called gestation period। तो स्टूडेंट ये हमारा जेस्टेशन पीरियड क्या है कि हमारा क्या करेंगे कि टोटल पीरियड जितना टाइम है वो हमारा क्या है कि द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन अप टू द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी, जब तक ये बच्चा हमारा मूव आउट नहीं कर जाता है, पेट से बाहर नहीं आता, जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ और उस दिन से लेकर के जब तक कि बच्चा का डिलीवरी नहीं होता उस पीरियड का जितना टाइम हुआ उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी कि जो बच्चा जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर कितना दिन तक रहा। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि प्रेग्नेंट है। तो स्टूडेंट जिसमें कि जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, यानी कि उसमें क्या है कि फीमेल हैविंग द जेस्टेशन पीरियड, यानी कि स्टूडेंट उसको कहते हैं कि ऐसा फीमेल जिसमें कि जेस्टेशन पीरियड चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट। कि वो क्या है, गर्भावस्था में है, यानी कि सच फीमेल दैट इज बीइंग मूविंग थ्रू द जेस्टेशन पीरियड, यानी जो जेस्टेशन पीरियड से गुजर रहा है उसको हम कहते हैं प्रेग्नेंट। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सुन के सिजेरियन ऑपरेशन, यानी कि जो बेबी का जो जन्म होता है सिजेरियन ऑपरेशन। तो स्टूडेंट ये सिजेरियन डिलीवरी 9 months of pregnancy sometimes due to complication डॉक्टर बोलेगा तो चाहे तो सिजेरियन ऑपरेशन स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप का बर्थ है। एक बर्थ क्या होता है स्टूडेंट नेचुरली, ये होता है
नेचुरली, एक बार जो होता है वो होता है नेचुरली, यानी कि बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी के डॉक्टर के सपोर्ट में, डॉक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और अपने आप नेचुरल। जैसे कि हम देखेंगे क्या कि जो गाय जो बच्चा देती है वो क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि उन्हें नेचुरली रहता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का कुछ डिफेक्ट हुआ, या फिर मान लीजिए कि बच्चा जिस लिक्विड में था, अगर वो लिक्विड क्या वो ड्राई हो गया या लिक्विड का कमी हो गया, तो क्या होता है बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है कि फीमेल क्या करता है कि डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन करता है, यानी कि बच्चा को क्या करता है ऑपरेशन करके पेट को क्या करता है फाड़ के वहाँ से बच्चे को निकाल लेता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि बच्चा का अगर निकालना पेट से, गर्भ से बच्चा का निकालना ऑपरेशन का सहारा लेके, उसको कहते हैं सिजेरियन ऑपरेशन। यानी क्या होता है, एक होता है सर्जिकल स्टूडेंट बना वर्ड सर्जरी से। तो जब क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी का डिलीवरी अगर होता है और डिलीवरी मान लीजिए नेचुरल नहीं हुआ, क्या होता है ऑपरेशन करके जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम कहते हैं सिजेरियन ऑपरेशन। यानी कि क्या है, सिजेरियन ऑपरेशन से बेबी डेवलप हुआ, और इस प्रोसेस से जो बेबी जो डेवलप होता है, इस प्रोसेस से जो कि ऐसा बच्चा जो कि ऑपरेशन के सहारे जन्मा है उसको कहते हैं सिजेरियन बेबी। तो स्टूडेंट ऐसा मतलब कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म क्या हो रहा है नेचुरली नहीं हो रहा है, वो हो रहा बड़ा ऑपरेशन का सहारा है या छोटा ऑपरेशन का सहारा है या किसी भी तरह का ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे, उस बच्चे को कहेंगे सिजेरियन बेबी। यानी कि जो बच्चा है वो क्या हुआ, सर्जरी से आया हुआ, ऑपरेशन करके हुआ है वो, यानी सीजर में होता है कैंची का इस्तेमाल किया हुआ। तो यानी क्या कहते हैं हम लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं किसको, चमड़ा को काटने के लिए, वहां से बच्चे को निकालते हैं, कैसे कहते हैं सिजेरियन बेबी। फिर नेक्स्ट है क्या स्टूडेंट, पार्चुरिशन। तो स्टूडेंट ये जो पार्चुरिशन है, पार्चुरिशन क्या है स्टूडेंट, बच्चा का जन्म देना। कोई भी अगर फीमेल जो है वो क्या कर रहा है, बच्चा का जन्म दे रही है, तो उस पूरा प्रक्रिया को हम कहेंगे, पूरा प्रोसेस को कहेंगे क्या, पार्चुरिशन। यानी कि स्टूडेंट इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, पूरा प्रक्रिया, द प्रोसेस बाय विच ऑफ फीमेल, द प्रोसेस बाय विच ऑफ फीमेल bring its child outside from the process by which a female bring its child outside from the uterus। तो इसको हम कहते हैं पार्चुरिशन। यानी क्या है कि द प्रोसेस बाय विच फीमेल ब्रिंग इट्स चाइल्ड आउटसाइड फ्रॉम द यूट्रस। यानी कि जो बच्चा यूट्रस में, यानी कि जो बच्चा गर्भ में जो पल रहा था, वहां से स्टूडेंट क्या करेंगे कि फीमेल में क्या होता है चेंजेज आता है। फीमेल में क्या चेंजेज आएगा, जब डिलीवरी का समय आता है तो क्या होगा कि यूट्रस क्या करता है स्टूडेंट, धक्का है, यूट्रस क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा का तो बाहर की तरफ निकलता है। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा बच्चा क्या होगा, बाहर की तरफ पुश आउट होता है। तो उसी को हम कहते हैं कि पार्चुरिशन। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि फीमेल अपना यूट्रस में चेंजेस ला के बच्चा जो अंदर था उसको बाहर की तरफ पुश करती है। यानी कि जो यूट्रस से बच्चा जो अंदर था बच्चा वो बाहर निकला, अंदर था बच्चा वो बाहर निकला, उसको हम लोग कहते हैं पार्चुरिशन। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा जो पढ़ना है वो है, तो ये स्टूडेंट ये पार्चुरिशन क्या है, डेफिनेशन है।
और जो स्टूडेंट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस यानी स्टूडेंट चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी कि स्टूडेंट ये हमारा ये क्या है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है स्टूडेंट के जो जिसका जो बच्चा है वो क्या होता है उसमें बॉडी चेंज, उसमें क्या होता है बॉडी चेंज आता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट क्या हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि फ्रॉक का एग्जाम्पल बुक में कहते हैं, फ्रॉक का एग्जाम्पल दिया होता है। फ्रॉक में क्या होगा, पहले एक से बनेगा क्या लार्वा, और स्टूडेंट लार्वा से क्या बना एडल्ट फ्रॉक। तो क्या है इसको कहते हैं एडल्ट फ्रॉक। तो स्टूडेंट ये हमारा मेटामॉर्फोसिस का ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि एक में कुछ और था, लार्वा में क्या हुआ उसका स्ट्रक्चर कुछ और रहेगा और एडल्ट फ्रॉक में स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट डायग्राम में दिखा हुआ क्या कि पहले एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना टेडपोल। जो टेडपोल जो बनता है, जो टेडपोल है वो हमारा उसका जो लुक है, टेडपोल का जो लुक है वो फ्रॉक की तरह लुक नहीं है। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है कि टेडपोल जो रहेगा हमारा यानी कि स्टूडेंट हमारा क्या जो टेडपोल है, टेडपोल क्या करेगा, इसका जो लुक है, इसका जो लुक है क्या स्टूडेंट वो फ्रॉक से मैच नहीं करेगा। फ्रॉक से क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। जैसे कि ह्यूमन का क्या है कि तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्या था फ्रॉक का जो टेडपोल है, टेडपोल का देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे वो क्या होता है कि फ्रॉक से मैच नहीं करता है। जैसे कि ह्यूमन का जो बेबी है, ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग जो बेबी है उसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या पूरा ह्यूमन से मैच। और स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे क्या कि जो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें कि हम लोग देख रहे थे क्या कि चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट जो इसमें जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो टोटली क्या होता है इनडायरेक्टली डेवलपमेंट। यानी कि स्टूडेंट क्या होगा इसमें हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा टोटली होगा इनडायरेक्टली। ये हमारा इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होना। ह्यूमन में जो हमारा जो स्टूडेंट जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है टोटली डायरेक्टली होता है, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है कि जितना बॉडी स्ट्रक्चर है वही सब क्या होता है ऑर्गन में क्या होता है एक्सपेंशन आता है और क्या होता है मसल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा वही। तो हमारा जो ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा क्या होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी कि स्टूडेंट इसमें जो डेवलपमेंट होगा उसको हम कहेंगे क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें क्या होता है इनडायरेक्टली डेवलपमेंट। यानी कि स्टूडेंट डेवलपमेंट तो होगा लेकिन क्या होगा उसके बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता जाएगा। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन में क्या है स्टूडेंट स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन उसमें डेवलपमेंट आएगा। जैसे कि हाथ है तो हाथ ही रहेगा, तो छोटा आता है, बड़ा तो बड़ा। तो लेकिन ऐसा फ्रॉग में ऐसा जो है वो मेटामॉर्फोसिस में नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि नया नया बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो स्टूडेंट यही दिया हुआ कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस इट इज द चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज टोटली इनडायरेक्टली। और पूछेगा स्टूडेंट के एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं किसी फ्रॉक का एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या फ्रॉक का पहले लार्वा, पहले एक आया फिर लार्वा फिर टेडपोल फिर फ्रॉक। तो देखेंगे लार्वा का और जो टेडपोल का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली एडल्ट फ्रॉक से क्या है अलग है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और नेक्स्ट स्टूडेंट ने जो एग्जांपल दिया हुआ हमारा वो दिया हुआ है
यानी कि स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मेटामॉर्फोसिस को हम लोग क्या कर डिफाइन कर सकते हैं क्या कि चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ organism whose development is indirectly। तो स्टूडेंट जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच डेवलपमेंट इज इनडायरेक्टली, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा क्या है इनडायरेक्टली है। और इसको जो कंट्रोल करता है स्टूडेंट क्या हमारा बहुत हद तक क्या कंट्रोल करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो क्या आयोडीन, यानी कि स्टूडेंट क्या है आयोडीन में क्या है बहुत ही नेसेसरी है किसके लिए मेटामॉर्फोसिस के लिए। मेटामॉर्फोसिस क्या है स्टूडेंट आयोडीन बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारा आज का ये चैप्टर था। उसी तरह एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट किसका बटरफ्लाई का दिया हुआ। पहले क्या हुआ एग आया, एग से क्या हुआ स्टूडेंट लार्वा बना कैटरपिलर, यानी कि ये क्या बना लार्वा और ये बना पुप्पा और पुप्पा से बना एडल्ट। तो ये है स्टूडेंट लाइफ साइकिल किसका, ये एग्जांपल है स्टूडेंट क्या मेटामॉर्फोसिस। ये क्या स्टूडेंट ये किसका है स्टूडेंट ये बटरफ्लाई का। क्या स्टूडेंट ये है बटरफ्लाई का एग्जांपल। ये है मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सबसे पहले एक आएगा, फिर कैटरपिलर आएगा, फिर क्या होगा पुप्पा आएगा, फिर एडल्ट। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर। आगे है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज प्रेग्नेंट एंड व्हाट इज तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। इसको सकते हैं क्या स्टूडेंट कि चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर इन विच डेवलपमेंट इज इनडायरेक्टली। सेकंड है क्या स्टूडेंट व्हाट इज प्रेग्नेंट एंड व्हाट इज पार्चुलेशन। तो स्टूडेंट क्या पार्चुलेशन क्या है द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड पासेस फ्रॉम यूट्रस टू आउटसाइड, यानी कि स्टूडेंट ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है कि बच्चा जो गर्भ में उससे बाहर आता है तो उसको कहते हैं स्टूडेंट पार्चुलेशन। और प्रेग्नेंट उसको कहते हैं स्टूडेंट के ऐसा फीमेल जिसके पास क्या है कि जेस्टेशन पीरियड के से क्रॉस कर रहा है। और स्टूडेंट थर्ड में क्या है कि व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड स्टूडेंट उसको कहते हैं कि टोटल डेज ड्यूरिंग विच बेबी लाइज इनसाइड द यूट्रस, यानी गर्भ के अंदर बच्चा जितना दिन रहता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट
इन द सेशन पीरियड। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच नैनोमेटेरियल यूज्ड इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में कौन सा नैनोमेटेरियल का यूज करते हैं, तो ये स्टूडेंट क्या आयोडीन। तो ये स्टूडेंट क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर जो इसके क्या इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग करेंगे। थैंक यू।